बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। बेटा जल्दी से अपने लेसन की तरफ आ जाते हैं। ओके बेटा, आज हम यूनिट नंबर 5 इन्वायरमेंट, उसका जो टॉपिक है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल, वो पढ़ेंगे। तो जल्दी से अपनी बुक्स ओपन करें। ओके बेटा, पेज नंबर 40 ओपन करें। रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। कहता है कुदरती ज़राए जो हैं उनको हमने दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिए। एक है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट विल नॉट रन आउट। ऐसे रिसोर्सेज जो कभी भी ख़त्म नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं? रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ह्यूमन्स कैन कीप यूजिंग दैम एज मच एज दे लाइक। कहते हैं कि चाहे इंसान उनको जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करता रहे, वो ख़त्म नहीं होते। अब इनकी एग्जांपल क्या है? विंड एंड एनर्जी फ्रॉम द सन आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज। कहता है कि हवा और जो एनर्जी आती है सूरज से, वो क्या है? रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। व्हेन यूज्ड एज एनर्जी सोर्सेज, अगर हम उनको एज एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करें, ठीक है। द अर्थ विल नॉट रन आउट ऑफ विंड और एनर्जी फ्रॉम द सन। ज़मीन से ना तो कभी हवा ख़त्म होगी और ना सूरज से आने वाली रोशनी या एनर्जी जो वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो इनको हम क्या कहते हैं? रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ट्रीज आर आल्सो आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज फॉरेस्ट आर एबल टू रीग्रो। कहते हैं जो दरख्त हैं उनको अभी हम रीन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, क्योंकि जो जंगलात हैं वो खुद ब खुद जो है वो रीग्रो करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट ओनली बी यूज्ड वंस। कहता है कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं उनको हम क्या कहेंगे? नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। वंस दे हैव ऑल बीन यूज्ड अप देयर आर नो मोर ऑफ देम। अगर हम उनको इस्तेमाल कर लें एक दफ़ा तो उनमें से कोई भी बाकी नहीं बचेगी, ठीक है। कोयल, ऑयल एंड अदर मिनरल्स आर नॉन रीन्यूएबल। कोयल, ऑयल जो तेल है और बाकी सारे मिनरल जो है वो क्या है? नॉन रीन्यूएबल है। इफ़ ह्यूमन्स कंटिन्यू टू यूज़ दैम देन वन डे द अर्थ विल रन आउट ऑफ दैम। कहता है कि अगर इंसान को लगातार जो है वो यूज़ करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये ज़मीन से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। द अर्थ डज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस कोयल एंड ऑयल एंड अदर मिनरल्स बट मच मोर स्लोली दैन ह्यूमन्स आर यूजिंग दैम। आप कहते हैं ज़मीन जो है वो कोयल और ये ऑयल वगैरह और बाकी मिनरल्स जो है वो बनाती तो है, प्रोड्यूस तो करती है, लेकिन वो इतनी स्लो उनकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है, कि उनके लिए सदियां लग जाती हैं। लेकिन इंसान जो बहुत तेज़ी से इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। इसका आंसर है रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट विल नॉट रन आउट, ह्यूमन्स कैन कीप यूजिंग दैम एज मच एज दे लाइक। यानी वो रिसोर्सेज जो कभी भी ख़त्म नहीं होते, चाहे इंसान उनको जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करता रहे, फॉर एग्जाम्पल विंड। उसके बाद नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट कैन ओनली बी यूज वंस दे हैव ऑल बीन यूज्ड अप देयर आर नो मोर ऑफ देम। कहते हैं कि अगर उनको हम एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें तो उन बाकी नहीं बचते, वो ख़त्म हो जाते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है? ऑयल। उसके बाद आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से रीड करना है, यूनिट नंबर 5 को जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है, और क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से लर्न भी करना और होमवर्क में भी करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।